साथियों, मैं जितेंद्र, आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों, आज जमनिया गाजीपुर से एक भैया आए हैं और सबसे पहले हम उनका परिचय जान लेते हैं। उसके बाद किस उद्देश्य से आए हैं, युवा हैं और डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इनका परिचय जान लेते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए, अपना नाम और कहाँ से आए हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम अरुणजय सिंह पड़ेगा सर। मैं जमानिया क्षेत्र के नरियाव गांव से आया हूँ सर। तो मैं भी चाहता हूँ सर कि डेयरी फार्म पशुपालक बने सर। जी जी, तो यूट्यूब के माध्यम से सर हमें जानकारी मिली। आपका चैनल पे हमने देखा तो हमने सोचा कि क्यों ना सर आपसे मिल करके इसके बारे में कुछ जानकारी ले लें। जी जी। जी, इसी माध्यम से हम आपके यहाँ आए हैं। और सर, जैसे क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन के क्षेत्र में कहाँ तक पढ़ाई आपने किया है? एजुकेशन के क्षेत्र में सर तो अभी मेरा पढ़ाई चल रही है, एलएलबी चल रही है सर। जी। जी, एलएलबी मेरा फाइनल ईयर है। आप एलएलबी कर रहे हैं और एलएलबी करने का मतलब कि सीधे जो है कि वकील बनना, कोर्ट कचहरी से जुड़ाव होना। तो कैसे, मतलब जागरूकता आपकी कहाँ से मोटिवेट होके ये पशुपालन के क्षेत्र में आप आना चाहते हैं? कहाँ से मोटिवेट हुए? सर सबसे बड़ी चीज़ है कि सर हमको बेरोज़गारी इतनी है सर कि सब कुछ देखते हुए हमको ये बिज़नेस अपना बहुत बढ़िया लगता है। कोई जी, भी जी। बिज़नेस हो, अपना बिज़नेस हो सर। जी, जी, और हर एक चीज़ को देखते हुए हमको ये लगा कि नहीं पशुपालन हमको बढ़िया रहेगा। जी। जी, मतलब क्या इसमें क्या दिखता है? जैसे आपने शुरू में बताया कि हाँ, हम जहाँ दूध देते हैं वहाँ डेयरी चलाते हैं वो। जी, मतलब कई गायें हैं उनके पास। जी, जी। तो वहाँ से मोटिवेट हुए या फिर कहीं और से जो है कि आपको मोटिवेशन मिला कि नहीं, ये काम अच्छा है, करना चाहिए? नहीं वहाँ से भी मोटिवेट हुए सर। वहाँ से जी, मोटिवेट वहाँ हुए। से मोटिवेट हुए तो फिर हमको लगा कि नहीं ये हमें करना चाहिए। जी, जी, और फिर यूट्यूब के माध्यम से सर आपका वीडियो बहुत काफ़ी हमने देखा। जी, जी। जी, तो आपने तो जब आप भैया ने कॉल किया था हमें, पहले इन्होंने कृषि पालक फीड का नाम लिया। तो सर, कृषि पालक फीड के बारे में कैसी जानकारी प्राप्त हुई आपको? सर कृषि पालक फीड का यूट्यूब के माध्यम से हमें जो जितना वीडियो हमने देखा है, जी। जी, चारों तरफ वीडियो में इसका बेनिफिट बहुत सुपर रहा। जी, इसकी जी। वजह से हमने सोचा कि नहीं क्यों नहीं आपसे मिल करके और कृषि पालक फीड का इस्तेमाल हम भी करके जी, और देखें कि नहीं क्या इसका परिणाम आता है। तो ऐसे यूट्यूब के माध्यम से इसका परिणाम बहुत बेटर देखने को मिला। जी। जी, और आपके आस-पास के क्षेत्र में मतलब कुछ लोग हमारे यहाँ से लेके गए थे, जी, तो क्या आपके यहाँ पे कुछ? सर एक लोग और लेकर गए हैं हमारे क्षेत्र में, उनसे हमसे मुलाकात हुई, जी, तो बात विचार हुआ तो वही बतलाया कि नहीं चंदौली में ये फीड मिलेगा, इधर कहीं नहीं मिलेगा, इसका बेनिफिट बहुत बेटर उन्होंने बतलाया। जी, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी ला करके अपने पशु को दे करके देखें क्या बेनिफिट है। जी। जी, तो अभी सर कितने जानवर हैं आपके पास? अभी तो एक जानवर है सर फिलहाल, हमने सोचे हैं कि पहले पूर्ण रूप से जानकारी इसका ले लें, जी। इसके बाद अच्छे से हम पशुपालक काम करेंगे। तो गाय रखे हैं या भैंस रखे हैं? ये भी फिलहाल भैंस रखे हैं सर। फिलहाल भैंस रखे हैं, मतलब शुरुआत क्या करेंगे? भैंसों से ही रखना है, भैंसों को आगे बढ़ाना है या फिर गाय से नहीं कैसे? सर, गाय रखेंगे सर। गाय। जी सर। क्यों गाय से ही शुरुआत करेंगे? जैसे अनुभव है आपका भैंसों के क्षेत्र में, भैंस रखे हैं। ये भैंस रखे हैं सर मगर दरअसल भैंस में ज़्यादा खर्चा है और गाय चूँकि कम भोजन उठाती है और जी। काफ़ी मात्रा में दूध देती है सर। और लैक्टेशन पीरियड किसका ज़्यादा होता है, गाय का कि भैंस का? मतलब लंबे समय तक दूध देने वाली जो ये सर गाय का रहता है। गाय ज़्यादा समय, जी, ड्राई भी कम होती हैं, जी डाई भी कम होती है मेहनत कम है इनमें। सर। जी, हाँ। और जैसे अगर हम गाय खरीदने जाते हैं, अगर 50,000 की गाय खरीद रहे हैं, जी, तो वो कम से कम 15-16 लीटर दूध करेगी। जी सर। अगर भैंस खरीद रहे हैं, तो वो 3-4 लीटर में ही रह जाती 3-4 लीटर में सर वो भी 50,000 में भैंस वैसे ही मिलेगी। है। जी, जी, 1 मतलब आध लाख ले 1 लाख से ऊपर के जाएँगे तो सर 6 लीटर 7 लीटर का दूध वाली भैंस मतलब मिलेगी। अच्छी भैंस लेना है तो 1 लाख के प्लस में हमें जी, जाना होगा। जी सर। तो क्या कुछ प्लानिंग किए हैं कि कैसे हमें डेयरी फार्म की शुरुआत करना है? सर प्लानिंग किए हैं कि पहले गाय रखना है। जी। जी सर। किस तरह की गाय रखेंगे आप? गाय रखेंगे वही क्रास में रखेंगे। कितने लीटर वाली? तो कम से कम सर 10 लीटर 12 लीटर ही का दूध दे। कम से कम 10 से 12 लीटर टाइम के या पर टाइम पे। टाइम पे देने जी वाला? सर, टाइम पे देने वाली। जी। जी तो सर। क्या प्लानिंग है, मतलब कितना गाय रखेंगे? अब शुरुआत तो सर कम से कम 4-5 गाय से करेंगे। जी। जी सर। और आगे कहाँ तक ले जाने की प्लानिंग है? और आगे सर देखिए जितना मेहनत करेंगे उसके अनुसार। जी जी। सर। जैसे डेयरी फार्मिंग का मूल मंत्र होता है ब्रीड, फीड और मैनेजमेंट। मतलब जी अगर सर। आपका ब्रीड सही है जी सर। और फीड सही है और साथ में आपका मैनेजमेंट सही है, जी सर। तब तो आपकी डेयरी फार्मिंग सफल हो जाती है। जी। वरना अगर ये तीनों चीज़ों में अगर कहीं से भी आप चूक करते हैं, जी सर। तो निश्चित रूप से आपकी डेयरी फेल हो जाती है, कुछ ही दिनों के बाद आपकी डेयरी बंद हो जाएगी। जैसे बहुत से लोग जाते हैं शुरुआती दौर में, या तो कहीं से घर का पैसा लगाते हैं या फिर लोन लेते हैं जी सर। और वो शुरुआत में हमने देखा है आपके क्षेत्र में कई गाँवों में मैंने भ्रमण किया था, तो उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया था अपने शेड पे। मतलब 30 लाख 25 लाख ऐसे लगा के उन्होंने शेड बनवा दिया। उसके बाद जाके उन्होंने पंजाब से या फिर हरियाणा से, फैज़ाबाद से, मतलब दूर-दूर से गाय लाके और
एक जैसे हम लोगों के क्षेत्र में क्या है कि अच्छा फीड नहीं मिल पा रहा था इसके पहले, जी सर। तो उससे भी हमारे जानवर जो है मतलब अगर ये गाय 20 लीटर दूध दे रही है तो 20 लीटर के हिसाब से उसके शरीर के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो होना चाहिए। जी। अगर इसमें कहीं भी चूक होती है तो या तो हमारी गाय कमज़ोर होगी या फिर वो रिपीट ब्रीडिंग की शिकार होगी या फिर 2-3 महीने के बाद एकाएक दूध उनका घट जाएगा, बॉडी वेट लूज़ होगा। होता है ना, लोग कहते हैं कि अरे गैया तो हमारी दुहा रही है, बड़ा पतली होती जा रही है, मतलब दुहान लग रहा है। जी। तो फीड हमें ऐसा चाहिए कि दूध के साथ-साथ उसके बॉडी वेट को भी मेंटेन करके रखे। तो अब जो है कि अपने क्षेत्र में लोगों को ये विकल्प मिल गया है कृषि पालक फीड, जो कि जानवर के हेल्थ के साथ बीसीएस के साथ-साथ दूध को मेंटेन कर रहा है, फैट एसएनएफ को मेंटेन कर रहा है और ज़्यादातर जैसे गाँव का जो किसान है, गाँव का जो पशुपालक है, अपना दूध जो है कि डेयरी पे ही देता है। और जब डेयरी पे देगा तो उसके दूध का रेट जो है कि फैट और एसएनएफ के हिसाब से ही मिलेगा। बहुत कम लोग होता है जो कि रिटेल कर देता है अपने दूध को या फिर मार्केट के करीब है तो वहाँ जाके सेल कर देगा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं गाँव में। मतलब अधिकतर लोग डेयरियों पे ही डिपेंड होते हैं। तो जैसे आप अपना दूध अभी कहाँ दे रहे डेली पे देते हैं सर। हैं? डेयरी पे ही देते हैं। जी। क्या रेट में दूध बिक जाता है आपका? वही 65 से 70 रुपए तक जाता है। 65 रुपए मिल रहा है, जी। भैंस के दूध का। जी, भैंस का। और जनरली गाय के दूध का क्या रेट आता है वहाँ? क्योंकि गाय तो हम रखे नहीं है, फिर भी अगल-बगल के लोग लाते हैं तो वही 35, 40, 45 ऐसे जाता है। मतलब 30 से लेके जनरल अगर एवरेज निकाला जाए तो 30 से लेके 35 रुपए ही जी, एवरेज है। बिक जाता है, क्योंकि मेरा जी। भी दूध था शुरू में जब मैं दे रहा था कृषि पालक नहीं यूज़ कर रहा था तो 31 रुपए 32 रुपए डेयरी पे आती थी। लेकिन जब से मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया हमारा जो है 40 के करीब में, 1 रुपया ऊपर 1 रुपया नीचे, मतलब 40 एवरेज जो है रेट आता है। तो आगे आपने कहा कि हमें शुरुआत करना है और कहीं से जैसे कि ट्रेनिंग वगैरह आपने लिया है? नहीं सर, अभी कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया है जी। सर। जी। जैसे अच्छे-अच्छे फार्म पे विज़िट करिएगा और जी। वहाँ का मतलब बैठ के क्या-क्या दिक्कतें आती हैं। इसमें जो समस्याएँ ज़्यादातर थनैले की होती है, जी। ज़्यादातर जो है कि पीसीएस जो है कि बॉडी लूज़ हो रहा है और अगर साफ-सफाई आप सही से रख रहे हैं तो इन सब पे कंट्रोल किया जा सकता है। मौसम के हिसाब से फीड को बदलना, मतलब जैसे अब ये जो कंपनियाँ फीड बनाती हैं, मौसम के हिसाब से उनका फीड होता है। जैसे ठंड जाड़े का मौसम का अलग फ़ॉर्मूलेशन होता है और गर्मी के मौसम का अलग होता है। जो चीज़ हम लोग चाहें तो अपने यहाँ भी फीड बना सकते हैं, लेकिन वो सब सारी चीज़ें हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाएँगी। मतलब फीड के लिए अगर जो चीज़ हमें चाहिए, वो चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग आश्रित हो जाते हैं, मजबूरन हम लोग कंपनियों का फीड खिलाना पड़ता है हमें। तो ये विकल्प जो है कृषि पालक एक अच्छा मिल गया है। आगे जो है प्लानिंग क्या है इसकी, मैं बताना चाहूँगा आपको। जैसे आपने वो बताया मैंने ब्रीड, तो ब्रीड कैसे तैयार होगा जब हम अच्छा सीमन का यूज़ करेंगे। अगर हम अच्छा सीमन यूज़ करते हैं, तभी इस गाय से अच्छी बछिया निकलेंगी। जब अच्छी बछिया निकलेंगी तो उसपे जब हम अच्छा सीमन लगाएँगे तो वो उससे भी और बेटर होगा। तो घर की खुद की बछिया तैयार करने का अधिकतर प्रयास करना चाहिए, ताकि अपने एनवायरनमेंट में, अपने वातावरण में वो पले, तैयार हो, ताकि मौसम के अनुकूल वो सेट हो जाए। जी। और अगर आपका भी कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ सवाल है जो पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बस जानकारी यही लेनी थी सर आपके माध्यम से कि किस अनुसार पशुपालक को शुरू किया जाए। जी। जी। तो अभी जैसे कि आपने भैंस रखा है, गाय मतलब अभी नहीं है आपके पास, जी। तो मेरे हिसाब से अभी 14-15 लीटर जो दूध देने वाली गाय होंगी, जी। क्रास में वही आप लीजिएगा। और उसके बाद धीरे-धीरे 1 साल में जब अनुभव हो जाएगा तो धीरे-धीरे उन्हीं पे ब्रीडिंग करके, आप चाहें तो उनकी बछिया अगर तैयार करेंगे, अच्छे सीमन लगाएँगे, तो वो जब तैयार होंगी तो वो 20-22 लीटर दूध देंगी आपको। और फीडिंग में हरा चारा का जो है कि बिल्कुल जो है कि आप अधिक से अधिक आप लोग प्रयोग कीजिएगा। अधिक से अधिक हरा चारा जो है अपना घर का होता है, जो कि कास्टिंग को कम कर देता है। अगर हरा चारा उपलब्ध है तो कास्टिंग आपकी जानवरों पे कम हो जाएगी। और बाकी आप उतना दूर से आए, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद है, जो कि जमनिया से चल के आप आए यहाँ पे। और